नमस्कार, वेलकम टू लक्ष्य तक। टारगेट दिल्ली पुलिस एग्जाम। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के टॉप 50 प्रश्न। पहला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संपूर्ण संविधान से प्रश्न इसमें लिए गए हैं, जिसमें संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, अधिकार या निदेशक तत्व, भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल नहीं किया गया हो। आप धैर्य के साथ इन सभी प्रश्नों को लगाएं और कमेंट करके अपना स्कोर भी जरूर बताएं। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 15 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन नहीं, यहाँ पर 10 लाख होगा, जबकि 389 कुल सदस्य थे। महिला सदस्यों की संख्या संविधान सभा में 15 थी। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? महिलाओं को वोट देने का अधिकार, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1919 के अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। आगे अगला प्रश्न, संविधान सभा में नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल व्यय या खर्चा 64 लाख रुपए का आया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कब अंगीकार व आत्मसमर्पित या अधिनियमित किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू और प्रभावी हुआ था। आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को भी लागू हो गया था भारतीय संविधान। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सर B.N. राव थे। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान संविधान में भागों की संख्या, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 25 है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, जबकि वर्तमान संविधान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद हैं, लगभग 12 अनुसूचियां हैं। आगे अगला प्रश्न, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस पर आधारित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। आगे अगला प्रश्न, भारत का संविधान मूलतः कौन सी भाषा में लिखा गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा गया। ये हिंदी में प्रस्तावना है, ये अंग्रेजी में दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रीएम्बल। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी संसदात्मक प्रणाली है, पार्लियामेंट सिस्टम है इंडिया में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किस विषय का उल्लेख है? पहली अनुसूची में किस विषय का उल्लेख है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए संघ एवं राज्यों के नाम तथा उसके क्षेत्रों का वर्णन दे रखा है, जो कि पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन 2 में दे रखा है। पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में,
राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन, ये अनुसूची 4 में। पदाधिकारी कोई भी हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के मंत्री, महान्यायवादी या सीएजी, इन सभी द्वारा ली जाने वाली शपथ, मिलने वाले वेतन भत्ते, पेंशन अनुसूची 2 और 3 के अंतर्गत आते हैं। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाओं का प्रावधान दे रखा है। अगला प्रश्न, संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी दल बदल कानून का प्रावधान है 10वीं अनुसूची में, जो कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन का जो प्रावधान है वो अनुसूची 9 में दे रखा है। पंचायती राज अनुसूची 11 से संबंधित है। नगर पालिका अनुसूची 12 से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट हैं, ये भाग नंबर 3 में दे रखे हैं, जो कि सिटीजनशिप या नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भाग 3 में, मूल कर्तव्य भाग 4 के क में दे रखे हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी भाग 5, क्योंकि इसमें राज्य का वर्णन नहीं है। ये भाग 6 में, भाग 5 में संघ का वर्णन दे रखा है, संघ, और भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 में आपात उपबंध, 20 में संविधान का संशोधन दे रखा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को संविधान के द्वारा दी गई है। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट रक्षक माना जाता है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट का। अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने, उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी मूल कर्तव्यों में इनका प्रावधान है। जब संप्रभुता, एकता, अखंडता ये शब्द आपको प्रस्तावना में देखने को मिल जाएंगे, पर उसकी रक्षा करने का प्रावधान और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान ये मूल कर्तव्य से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान संरचना का भाग स्वीकार किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती विवाद में प्रस्तावना को संविधान संरचना का मूल भाग स्वीकार किया था। ये 1973 में हुआ था ये विवाद। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, समाजवादी, अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 को भारतीय संविधान में एक लघु संविधान के तौर पर भी जाना जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भारतीय संविधान संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका या प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की कुंजी या आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, इसे भी आप याद रखें। और समिति, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। भाग 4 के क में इनका प्रावधान है। अनुच्छेद 51 के ए के तहत आते हैं। रूस से इनको लिया गया था। ये पूरा डेटा भी आप जरूर याद रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश से लिए गए? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से लिए गए थे। मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6, एक 7वां था जो संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया। वर्तमान भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 में इनका प्रावधान दे रखा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक वैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 300 में इसे रख दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्न में से कौन मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? कौन सा फंडामेंटल राइट राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं होता? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपाधियों के अंत से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में दे रखा है, जो कि विधि के समक्ष समता और समानता का प्रावधान अनुच्छेद 14 में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता ये अनुच्छेद 16 के तहत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य 6 से 14 वर्ष के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 के क में इनका प्रावधान दे रखा है। ये राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लोक हितकारी या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का आदर्श किसमें सम्मिलित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये अवधारणा दे रखी है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। नीति निर्देशक सिद्धांत भाग नंबर 4 अनुच्छेद 36 से 51 में इनका प्रावधान दे रखा है। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 69 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद का अभिन्न अंग, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इन तीनों से मिलकर के बनती है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया? सरकार के संसदीय रूप का विचार, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से लिया गया। आगे अगला प्रश्न, राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ था? राज्यसभा की पहली बैठक या पहला सेशन कब हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1952, 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा एक उच्च सदन है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का, न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 245, अधिकतम 250 है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 12 है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। ये डेटा राज्यसभा से संबंधित, इसे आप याद रखें, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर या अध्यक्ष, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जीवी मावलंकर। ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा एक निम्न सदन है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1951 से 52 के बीच हुआ। वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 545 है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, इनको भी आप जरूर याद रखें। आगे अगला प्रश्न, भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? संघीय कार्यपालिका का प्रमुख, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं अनुच्छेद 58 में दे रखी हैं। न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, किसी भी लाभ पद पर न होना। निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति से होता है। इसके चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस या सूचित करना अनिवार्य है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, इसको शपथ मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है।
आगे अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? किस एकमात्र मामले में राष्ट्रपति के द्वारा वीटो शक्ति इस्तेमाल की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय डाककर संशोधन एक्ट में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 के ए में दे रखा है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का चुनाव, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश उनके पद का निर्वहन करेगा। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको देता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? किससे आहरित होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि से दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों का वेतन। आगे हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 148 के तहत। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इसी तरह से हम सब्जेक्ट वाइज आपके लिए टॉप महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के आते रहेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।